ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हम लोग अभी अध्यात्म अमृत कलश जो आचार्य अमृत चंद्र जी के द्वारा लिखित है उसके रस का पान कर रहे हैं। उसमें जो शाद्वात का वर्णन भी बहुत विस्तार से है और बहुत सरल भाषा में है। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उठाए हैं और उन प्रश्नों का समाधान भी स्वयं ही किया है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो आगे कल तक पढ़ा था, परसों तक से आगे का अपन। मैं अभी करूँ आपको थोड़ी देर बाद स्वाध्याय के बाद। हाँ बोलिए। तो अपन इसको अभी शेयर करते हैं आपको स्क्रीन को। देखो अपन ने कल ये बात पढ़ी थी कि व्यवहार से किसका कैसा कर्तापना है, कौन सा द्रव्य किस द्रव्य का करता है और कौन सा द्रव्य उसका द्रव्य का करता नहीं है। और वही व्याख्या निश्चय न से कैसी है, ये अपन ने कल पढ़ा था। देखो मैं फिर से आपको शुरू करता हूँ। इस पूर्व पक्ष के उत्तर में सिद्धांत पक्ष उपस्थित करते हुए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार से निमित्त मात्र होने से जीव भाव का कर्म करता है और कर्म का भी जीव भाव करता है। किंतु निश्चय से ना जीव भावों का कर्म करता है और ना कर्म का कर्ता जीव भाव है, किंतु वे कर्ता के बिना भी नहीं होते, है ना। अतः निश्चय से जीव के भावों का कर्ता जीव है और कर्म भाव का कर्ता कर्म। क्या बोल रहे हैं कि आपने ये तो कह दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, लेकिन उसमें हर एक द्रव्य में अपना अपना कर्तापना भी तो होता है ना। तो कर्तापना की अपेक्षा से क्या है, तो बोले बिल्कुल सिंपल बात है। जो द्रव्य जिस जिस जाति का जो द्रव्य है उसमें उसी की जाति का अपना ही कार्य करने का स्वभाव होता है, उसमें योग्यता होती है, लेकिन दूसरे का करने की योग्यता नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि निमित्त की बात तरह से हम बात करते हैं तो हमें निमित्त से कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम उसको कर्ता भाव कह देते हैं, है ना। और इसीलिए वो लाइन जो अपन पढ़ी थी कि कर जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे सिद्ध की है। तो कभी अपन ये जो बात कहते हैं, अपन ने कल चर्चा में कहा था कि भैया हम क्या करें, हमारे कर्म का उदय आ गया। तो उदय आ गया ये कहना तो एक जगह पे ठीक है, लेकिन इसलिए अपने को सर्वथा दोष मुक्त मान लेना वो भी ठीक नहीं है। कर्म का उदय अपनी जगह था, लेकिन वो जोर नहीं दे सकता आपको कि आप ऐसा ही करिए। कर्म के उदय में आपके भाव बने, वो प्रसंग आया, लेकिन आप उन भावों के ऊपर में कंट्रोल रखने में सक्षम हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कर्मों ने जबरदस्ती की आपके साथ। तो स्टेटमेंट ये है कि कर्मों की उपस्थिति में जीव स्वयं अपनी अज्ञानता या कमजोरी के वश उस तरह के भाव करता है और नाम लेता है कि कर्मों की वजह से हुआ। कर्मों का उदय था ये निश्चित बात है, लेकिन फिर भी जीव
उस उदय में भी स्वतंत्र रहता है। ठीक है ना, इसी तरह से। लेकिन वहां एक मजबूरी है, उद्गल द्रव्य की एक मजबूरी है कि जीव के भावों का जब निमित्त मिलता है तो पुद्गल परमाणु निश्चित ही उन कर्म रूपी परिणमित हो जाते हैं, उनके पास चॉइस नहीं है। वहां तो सीधा मैकेनिज्म है, लेकिन हमारे पास चॉइस है। तो ये आगे की, हाँ बोलिए। ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने स्ट्रेस किया है। चॉइस हाँ आपके पास समता भाव रखने की है। जी। पुद्गल को कोई चॉइस नहीं है, उसको तो परिणति उसकी होनी है उसमें रूप में। बस आपका भाव हुआ और वहां परिणति हो गई, वो बेचारा जड़ जड़ है, उसको क्या पता। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया बात की ये। इससे मतलब ये चीज याद रहेगी। बिल्कुल, ये मेरे कभी दिमाग में आया। और देखो, अपन जैसे कोई अज्ञानी होता है और एक ज्ञानी होता है, दो जीवों की लड़ाई हो गई, तो अपन समझाते ज्ञानी को है, क्या कहते हैं कि भैया तुम तो समझदार थे ना, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना था। बोला अरे साहब उसने ऐसा किया, अरे वो तो अज्ञानी था, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो ना। यही बात यहाँ लागू होती है। अपने ज्ञान पने का लाभ उठाओ, अपने सामर्थ्य और योग्यता का लाभ उठाओ, और जब कभी ऐसे विपरीत प्रतिकूल संयोग बने तो अपनी बहादुरी तब दिखाओ, अपनी सक्षमता दिखाओ, अपने ज्ञानी होने का परिचय दो। तो इस तरह से निश्चय से जीव अपने भावों का कर्ता और पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, यह जिनागम है। फिर समय सार के कर्तृ कर्माधिकार में इसी का विवेचन है, जो अपन ने पढ़ा था। और मोक्ष मार्ग की दृष्टि में इसका विशेष महत्व है। जब जीव और अजीव स्वतंत्र द्रव्य हैं, तब उनका संबंध और बंध पर्याय कैसे होती है और वह कैसे मिटती है, यह मुख्य प्रश्न है। हम्म? दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं और आप ये भी कहते हैं साहब उनका बंध हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर इसी अधिकार में है। जीव के परिणाम का निमित्त पाकर उद्गल कर्म वर्गनाएं कर्म रूप परिणमन करती हैं, और पुद्गल कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव के परिणाम होते हैं। यह सिद्धांत सर्वमान्य है। फिर भी जीव और पुद्गल में परस्पर में कर्ता कर्म भाव नहीं है, क्योंकि ना तो जीव कर्म के गुणों को करता है और ना कर्म जीव के गुणों को करता है। क्यों? किंतु उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक पना होने से परिणाम होता है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र का निषेध नहीं है, क्योंकि परस्पर में निमित्त मात्र होने से ही दोनों का परिणाम होता है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण व्यवहार ने से जीव पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता और पुद्गल जीव भाव का कर्ता कहा जाता है। वही बात को उन्होंने बहुत बार बार कह रहे हैं। परमार्थ में जीव ना तो पुद्गल कर्म को करता है और ना पुद्गल कर्म को भोगता है। ठीक है ना। यदि जीव पुद्गल कर्म को भी करे और भोगे तो वह दो द्रव्यों की क्रिया का कर्ता बन जाएगा, क्योंकि उसने अपने परिणाम को भी किया हुआ भोगा और पुद्गल कर्म को भी किया हुआ भोगा। और एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया का कर्ता नहीं होता। जो ऐसा नहीं मानता वह सम्यक दृष्टि नहीं हो नहीं हो। सकता। कि भाई साहब मैंने भोजन किया खूब डट करके, मेरे सामने मेरे मित्र बैठे थे भूखे, एकदम भूखे, भूख से दुखी थे, तो मैंने जम के भोजन किया और दोनों का पेट भर गया। हाँ, जिस तरह से ये असंभव है, ठीक उसी प्रकार से मैं अपना कार्य भी करूं। जीव के जो भाव हैं, जीव का जो पुरुषार्थ है, जीव का जो कर्म है यानी भावादि का करना, वो भी मैंने किया, साथ में पुद्गल की क्रियाएं भी कर डाली। तो ये दोनों हो नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। पंडित जी ने पृष्ठ 80 पर प्रश्नों और समाधान के रूप में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह सब कथन किस पंडित जी की बात कर रहे हैं है ना, जिन्होंने इसकी टीका लिखी, पंडित जगन मोहन शास्त्री।
पंडित जी ने पृष्ठ 80 पर प्रश्नों और समाधान के रूप में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यह सब कथन किसी की कल्पना से प्रसूत नहीं है। यह तो समय सार का ही हार्द है, हार्द माने हार्ट, सेंटर, जो उसमें अनभिज्ञ है और वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, उन्हें ही यह भ्रमपूर्ण प्रतीत होता, और यह भ्रम संसार का कारण बना हुआ है। आश्चर्य यही है कि जो संसार के कारण ब्रह्मजाल को छोड़ना या छुड़ाना चाहते हैं, वे भी व्यवहार नय के ब्रह्मजाल को ही परमार्थ मानकर उसी में उलझे रह जाते हैं। व्यवहार का मोह उनसे नहीं छूटता। देखो, व्यवहार का मोह के नहीं छूटने के दो कारण हैं। एक तो मेरी मान्यता है, हम सब ये आराम से मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं कि साहब मैं अपना कार्य भी करता हूँ और साथ में पुद्गल का भी कार्य करता हूँ, इसमें आपको क्या दिक्कत है? इस शरीर में मैं रह रहा हूँ, उसके काम भी मैं करता हूँ, शरीर को खिलाता पिलाता हूँ, शरीर की सेवा करता हूँ, और अपने भाव आदि भी करता हूँ, पूजन आदि भी करता हूँ। तो ये दोनों चीजें मैं ही तो कर रहा हूँ, है। तो अगर हम इस थ्योरी को रख के कहें तो आपको व्यवहार से आपको लगेगा कि ये थ्योरी भी सही है। तो बहुत सारी बात क्या होती है, कई कई थ्योरी में बहुत दूर तक एक जैसी लगती है, लेकिन जब आप बहुत आगे जाके देखते हो तो वो अलग अलग दिखाई देने लगती है ना। जैसे वो कॉकरोच का उदाहरण मैंने आपको बताया था ना, वो प्रोफेसर ने बोला कि एक कॉकरोच की एक टांग टूटने से वो चलता रहता है, दो टूटने से भी चलता रहता है, और जब उसकी सारी टांगे तोड़ दी जाती हैं तो वो बहरा हो जाता है। बोले मतलब बहरा कैसे हो जाता है? बोले देखो, एक टांग टूटी तब मैंने उससे कहा चलो तो चला, दो दो टूटी तब भी मैंने उससे कहा चलो चला, चार चार तक भी वो चला घिसट विघट के जैसा भी चला, लेकिन सारी टांग टूटने के बाद तो वो चला ही नहीं। इसका मतलब वो बहरा हो गया। तो आपने उसी थ्योरी को, बजाय ये कहने के भैया जिन टांगों के बल से वो चल रहा था, जब वो टूट गई तो नहीं चल पाया, आपने उसमें नई थ्योरी दे दी कि उसने अब कमांड फॉलो करना बंद कर दिया। तो अगर आप देखें तो आपको व्यवहार से बाहर से लगेगा कि ये भी हो सकता है यार, ये जो कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है कि वो बहरा ही हो गया हो। लेकिन जब आप तर्क को बहुत बारीकी से देखोगे तो जिन उपकरणों के माध्यम से वो चलता था, वो उपकरण ही टूट गए, कमांड की बात कहाँ रही। तो ठीक इसी प्रकार से हम बहुत बार थ्योरी में उसकी धारणाएं ऐसी चलती हैं कि एक थ्योरी में जो है दूसरी थ्योरी भी वैसी लगभग वैसे ही कहती हुई पाई जाती है, मतलब रिजल्टेंट, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो यहाँ अगर हम ये मान के चलें कि शरीर और आत्मा की क्रिया, यानी दो विभिन्न द्रव्यों की क्रिया एक ही द्रव्य कर सकता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये तो आप कह रहे हो कि एक दूसरे का, मैं शरीर का मैं ही तो करता हूँ। आप बताओ, मेरा शरीर बीमार होता है, उसमें तकलीफ होती है, हाथ पैर में कोई किसी तरह की पीड़ा होती है, तो मैं ही तो उसका उपचार करता हूँ। आप कैसे बोल रहे हो एक तरफ दूसरे तरफ का नहीं करते? बोलो भाई ललित जी, मैं ही तो करता हूँ ना सारे उपचार अपने शरीर का, और शरीर परद्रव्य है। तो ये कैसे आपने थ्योरी दे दी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? बताइए ललित जी। एक्चुअली जो उद्गल है, अपनी जो क्रियावर्ती शक्ति है उससे वो करता है उसका अपना कर्म जो है। बाकी जो उसका निमित्त जो है, भाव उसके निमित्त बनते हैं जीव के जो भाव हैं। बाकी जो कर्म है, जो वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से कर रहा है। जो 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 कर्म के जो पुद्गल परमाणु है, उसके हिसाब से कर्म होंगे। यहाँ और बैठ वो जाइए, यहाँ कर्म बैठ जाइए। वो एक्टिवेट तब हो रहे हैं जबकि जीव के भाव का निमित्त मिल रहा है उसको। हम्म बराबर है। अब मैं कुछ बोलूं इसमें? हाँ बिल्कुल, सब लोग बोले। तो देखिए, अभी जैसे ये जैसे सिद्धांतिक बात तो अभी सबको ही मालूम है, लेकिन यहाँ पर जैसे एज ए क्वेश्चन जो आया है, जी। तो उस क्वेश्चन में ये है कि हम यदि कर्म में बात, जब यदि हम लोग कर्म जो होते हैं उसको आत्मा के भाव से हम चेंज करने की क्षमता रख सकते हैं, क्षमता रख के उस कर्म का फल को कम कर सकते हैं या उसका कर्म को टाल सकते हैं, तो ये अभी वो पॉसिबल, जब ऐसा पॉसिबल है तो फिर दोनों का कोई एक दूसरे से संबंध नहीं हो बनता है।
क्योंकि वो कर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर हमने उसको निमित्त नैमित्तिक बनने ही नहीं दिया उस कर्म को। जबकि व्यवहारिक भाषा में, जो संसारिक भाषा में, यदि आप उसको उसका उसको अपने भावों पर कंट्रोल नहीं करते हो और उसमें अपने स्वभाव के विरुद्ध चलते हो, तभी ये ऐसा संभव होता है कि वो कर्म आपके प्रभावी होते हैं। और आपको तो ये जो जो मिल रहा है, प्रभाव मिल रहा है हमारे को, वो भी संसार में भावना भावना ही है, भाव है, कोई एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी के भाव होते हैं, कोई अच्छे बुरे के भाव भाव होते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जो आपके दोनों में संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म होने से वो फल देंगे ही देंगे, ऐसा कोई निश्चित भी नहीं है। सर मैं बोलूं, बोलिए बोलिए। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था हाँ कि शरीर का कोई बीमारी हुई उसका इलाज मैं करता हूँ। बराबर। तो उसके परिप्रेक्ष्य में बात यह है हम्म कि जैसा कि ललित जी ने बताया, हमारे पुद्गल शरीर की क्रियावत शक्ति है। पहली चीज तो वो काम करेगी, और मेरे भाव के अनुसार मैं, मेरे को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं पुरुषार्थ करके प्रयास करूंगा और उसका इलाज लूंगा। और मैं वो इलाज के लिए जो मेडिसिन लूंगा, अब वो शरीर के ऊपर, क्रियावती शक्ति के ऊपर है कि वो इलाज जो उसमें निमित्त बन रहा है उसके अनुसार वो शरीर में उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निमित्त के स्वरूप, फल स्वरूप भावों से जो परिणमित करने की अपने भाव बदल रहा हूँ। तो ये दोनों चीज अलग है। मैं उसमें, मैं जीव होते हुए, जीव आत्मा से मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं केवल उसका निमित्त मात्र हूँ। ज्ञाता दृष्टा की तरफ से मैं अपना जो भी काम है वो कर रहा हूँ। तो जो काम है पुद्गल का, वो पुद्गल ही करेगा, उसकी क्रियावती शक्ति होगी, उसी के अनुसार होगा। जब पांचों संभाय होम मिलेंगी तब वो फल, क्या कहते हैं, सामने उसका निर्णय मिलेगा। ये बहुत मैं, बढ़िया आपने बात कही है, लेकिन कोई एग्जाम्पल दे के कोई बताए कोई आदमी बिल्कुल जिसमें क्रिया शरीर की अलग दिखाई दे और आत्मा की अलग दिखाई ये क्रिया, देखिए क्रिया तो सब शरीर की अलग दिख रही है। जो आपने एग्जाम्पल दिया है, शरीर के कोई बीमारी हुई, दे। तो हाँ बीमारी बीमारी अगर ठीक हो रही है तो क्या कहते हैं, वो क्रियावती शक्ति है शरीर की, तभी तो ठीक होगी। जब पांचों समय मिल जाएंगे तब दवा उसकी, उसको क्या कहते हैं, उसमें लगेगी, और वो समय मिलने के बाद वो रोग ठीक होगा। तो वो, चलो बहुत बढ़िया। बाबूजी बताएं, बीवी जन साहब। जीव का अपना स्वभाव अलग होता है और हाँ पुद्गल का स्वभाव अलग होता है। ओके। पुद्गल अपने स्वभाव से परिणमित होता है, जीव अपने स्वभाव से परिणमित होता है। जीव ने भाव किए, यदि पुद्गल में वो स्वभाव है परिणत होने का तो वही परिणत होगा, अगर स्वभाव नहीं है तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। नीरजा जी बोला। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो कर्म के पुद्गल हैं उन पे अपने आप का कंट्रोल कुछ नहीं है, उनका समय आएगा तो वो अपने आप, उनकी क्रियावृत्ति शक्ति रहेगी तो वो अपने आप विपाक में आएंगे ही और अपना कार्य करेंगे। तो ये पुद्गलों का हो गया। लेकिन जीव में जो है वो जीव का अलग है, जीव केवल निमित्त बन रहा है। जीव जो कुछ कर रहा है वो अपने भाव से जीव के लिए ही कर रहा है, वो कर्म के पुद्गलों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए जीव और कर्म एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं है। कर्म पुद्गल जो है उनकी अपनी क्रियावर्ती शक्ति है और वो उस हिसाब से काम करते हैं, उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ जीव के ऊपर अपना कंट्रोल है, भाव करे या ना करे। इसलिए ये दोनों चीजें अलग होते हुए भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से जुड़ी हुई। बढ़िया बढ़िया। अभी देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, अपन ये बात मान लें, जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने शरीर की क्रियाएं करता हूँ और अपनी भी करता हूँ। इसमें आपको क्या दिक्कत दिख रही है? मैं करता हूँ सामने, देखो आपके सामने अभी शरीर की मालिश करूंगा, शरीर सही हो जाएगा। अभी शरीर में कहीं पिंच हो दूंगा तो शरीर में दर्द हो जाएगा। तो मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और शरीर के भी काम कर रहा हूँ। सर अभी उनसे अपन एक और हाँ एक और एग्जाम्पल है। हाँ। एक अपने आप लाइव एग्जाम्पल सामने है। हम्म हमारी बहन जी हैं, हम्म उनको कोई तकलीफ होती है तो वो दवा नहीं लेती हैं। और हम्म उनके भाव हैं ऐसे कि वो दवा नहीं लेती हैं, अपने आप शरीर का जो पुद्गल है वो अपने आप ही, क्या कहते हैं, जब समय आएगा, क्रियावती शक्ति होगी शरीर की तो ठीक हो जाएगा। तो एक एक विचार ये भी है। तो अपने भावों के ऊपर निर्भर करता है हम भाव क्या कर रहे हैं।
और वो समय क्या क्या स्थिति निमित्त बन रही है, और कब वो पांचों समय मिलेंगी, तब जाके क्या कहते हैं वो क्रियावती शक्ति के अनुसार वो रिजल्ट मिलेगा। हाँ देखो। जैसे सर एक एग्जांपल देता हूँ सर। हाँ जैसे मान लीजिए कोई मुझे क्रोध करता है, मेरे ऊपर मुझे गालियां देता है, हाँ तो अब उसका जो प्रोसेस है उसने उस हिसाब से दिया गाली, तो मैं अपना प्रोसेस केवल एनालाइसिस करता हूँ कि जब उसने मुझे गाली दी और जो मेरे जो भाव बने, मान लीजिए अगर समता के भाव बने, तो समता के भाव बने तो मेरे भाव का जो निमित्त जो कर्म के परमाणु है, उद्गल परमाणु है, वो उस तरह के एक्टिवेट नहीं हो रहे जो कि रेस्पॉन्स में मेरे से भी क्रोध कराएं या मेरे से भी उत्तर में गाली दिलवाएं। तो मैंने अपने भाव जो बनाए वो समता भाव के बनाए, और जिसकी वजह से जो कर्म के बदल परमाणु है जो कि क्रोध वाले थे वो एक्टिवेट नहीं हुए, उनको उसका निमित्त नहीं मिला, तो उनको मैंने क्रोध नहीं किया, मतलब वो क्रोध नहीं आया एक्चुअली। और अगर मान लीजिए मैं क्रोध करता तो मेरे क्रोध वाले बदल परमाणु में मेरे भाव का निमित्त पाके एक्टिवेट होते और मैं भी गाली देता। ठीक बात। हाँ विपुल जी हैं उधर? हाँ हाँ जी सर, जय जय। जय जय, बोलिए। आपका क्या कहना है? मैं तो ये बोलता हूँ सीधा सीधा कि भैया मैं ही दोनों काम करता हूँ। मैं अपने भाव आदि भी करता रहता हूँ, पूजन में बैठ जाता हूँ, भक्ति भाव के बाद करता रहता हूँ, और शरीर की सारी क्रिया भी मैं ही करता हूँ। कौन आता है मेरे घर मेरा काम करने के लिए? मैं भोजन भी बनाता हूँ, मैं भोजन भी करता हूँ, शरीर बीमार हो जाता है उसको दवाई भी खिलाता हूँ। और आप बोल रहे हो कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं। आप क्या कहना चाहते नहीं सर, यही तो भ्रम है वो हमारा। हमें जैसे कि वही एग्जांपल है, जैसे कि एक एक बीमारी हुई दो लोगों को, फिर दोनों ने मेडिकल टेस्ट कराया, सेम रिपोर्ट आई, फिर वो दोनों सेम ही डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दोनों को सेम ही दवाई लिख के दी। अब एक ठीक हो गया और दोनों ने एक ही टाइम पे खाई, एक ही साथ खाई, एक ही कुछ किया, और एक ही एज के थे। एक एक वो दवाई खा के ठीक हो गया और एक वो दवाई खा के ठीक नहीं हुआ। तो ये सामने ही हमारे एग्जाम्पल हैं कि हमें भ्रम होता है, जबकि जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि पांचों समवाय मिलने चाहिए। ये भ्रम है कि मैंने किया, मैंने डॉक्टर के गया, मैंने दवाई खाई इसलिए मैं ठीक हो गया। वो होना था इसलिए हुआ, और वो जो भी उस प्रोसेस में जो क्रियाएं हुई वो सिर्फ निमित्त मात्र थी। और ना मैं कुछ कर सकता। अगर ठीक होना होता तो बिना दवाई खाए भी हो सकता दवाई खा के ही ठीक होना हो। तो वो तो जो निमित्त बनना था वो तो निमित्त बना, लेकिन अ, वास्तविकता ये है कि जो जीव ठीक होना था वो ठीक हुआ, जो नहीं होना था वो नहीं होना था। चाहे वो दवाई खाता या नहीं खाता है, किसी और डॉक्टर के पास जाता या नहीं जाता, तो वो सब हमें व्यवहार में दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो होना होता है वो होता है। और जो जब पांचों समवाय मिलते हैं तभी क्रिया होती है। अगर जीव उस चीज में कर्ता पने का बोध लाता है तो वो मिथ्यात्व है। हैं? देखो अभी मैं एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मैं वही काम करता हूँ ना जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मेरा मन भर जाता है, जो मेरे शरीर के लिए अच्छा होता है, मैं वही करता हूँ ना। तो अभी ये बताओ कि मैं चाहता हूँ क्या कि मेरे बाल सफेद हो जाएं? मैं चाहता हूँ कि मेरे नाखून बढ़ें? मैं चाहता हूँ कि क्या मैं रोगी हो जाऊं? मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह की पीड़ा पे पीड़ा से युक्त हो जाऊं? नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं भोजन करूं तो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए जिससे दूसरा खाऊं। मैं नहीं चाहता कि मुझे डायबिटीज हो। फिर फिर भी भी ये सब सब हो होते रहा है। हैं, ये ये सब सब फिर भी होता होते हैं। ये है। ये पुजन का स्वभाव है, स्वभाव के हिसाब से परिणमन हो रहा है, चल रहा है। अगर मैं इनका करता होता तो मैं ये सब होने देता क्या? हाँ, अपने में स्वभाव से सब काम हो रहे हैं। मैं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? मैं चाहता कि मुझे दृष्टि मेरी कमजोर हो जाए, मेरी इंद्रियों की जो शक्ति कम हो जाए? मैं चाहता क्या? नहीं बोले अभी तो आप कह रहे थे कि मैं ही करता हूँ दोनों का, तो ये सारी चीजें करो ना। सही बात। ठीक है ना? तो देखो इनसे अपने को ये पता लगता है कि ये थ्योरी कितनी सही है। क्योंकि मैं कोई भी अनवांटेड काम तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हो रहा है, इसका मतलब मैं उनका करता नहीं हूँ। नहीं हूँ। तो देखो अपन ने बात पढ़ी, आगे बोल रहे हैं, पंडित जी ने भी लिखा है। पर निमित्त तो मानेंगे ना सर, निमित्त हाँ निमित्त तो मुझे मानना करता नहीं पड़ेगा। है ठीक। हाँ, निमित्त तो मान रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। मैं आश्चर्य यही है कि जो संसार के, सॉरी, पंडित निमित्त जी जब ने, मानेंगे तो क्रिया हो जाएगी।
हाँ वो तो क्रिया फिर आप हुई नहीं, निमित्त का तो बात है ही का। है। अगर बिल्कुल अगर बाल सफेद हो गए तो आपने निमित्त मान लिया। बाल सफेद ही नहीं हुए, जैसे है वैसे ही बने रहे, तो किसको हाँ निमित्त मानोगे? नहीं तो आपके बाल काले बने रहे तो बने रहने का निमित्त तो है ना। अरे हाँ हाँ वो तो स्वभाव चल ही रहा है। नहीं अब नहीं, हाँ अभी हाँ किसी है क्रिया है। में निमित्त अभी कोई मानना, व्यक्ति है, जो वो 30 साल की उम्र में बाल ललित जी, सफेद होने लगे। ललित जी, जो क्रिया होती है, जो क्रिया हम, जैसे भाई साहब ने कहा बाल सफेद हो रहे हैं, हम रोकना चाहते हैं और नहीं रुके, इसमें कौन निमित्त हुआ? नहीं, सफेद उसमें हो बाल जाते। सफेद होने का निमित्त है, आप बाल काले की बात करिए। हाँ, तो मैं जब आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो बाल सफेद होने का निमित्त है। नहीं देखो होंगे बात तब, काले होंगे होने का तब। भी निमित्त है, काले बने रहने का भी निमित्त है। नहीं, हाँ, दोनों हाँ, काले बने जो मतलब घटना हो रही है उसके निमित्त हाँ हैं आप, अगर काले उसमें बने तो उस योग्य जो निमित्त होते हैं वो होते हैं। वो दोनों स्थिति में, दोनों अब स्थिति में देखिए, अभी दोनों परिणमन में निमित्त तो काम करेगा ही करेगा। अभी देखो, एक ने जो है काले बाल थे, थोड़े से भूरे हुए तो उसने वो केश कांति या कोई सा भी तेल लगाना शुरू किया। तो इसकी से उम्मीद से लगाया था कि और घने काले हो जाएंगे, लेकिन उसके बाल झड़ने लग गए और बाल जो है और सफेद हो गए। तो क्या हुआ? वही निमित्त बन गए उनके काम में। नहीं, अगर वो काले हो गए तो वो भी निमित्त बने ना। काले हो गए तो भी निमित्त बना, और सफेद हो गए तो भी वो निमित्त बना। यथा निमित्त योग्य निमित्त बनता है, वही दोनों, मेडिसिन किसी को उल्टा काम करती है। निमित्त तो दोनों स्थितियों में बना साहब। ठीक है ना? चलो देखो आगे नहीं आगे सर, देखते इसमें 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 शायद क्लैरिफिकेशन ये है, अगर कोई निमित्त है भी तो क्या, हम हमारी भ्रम ये है कि हम निमित्त, हम अगर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है सर, कर्ता मत बोलो लेकिन निमित्त तो बोलो, हैं। हाँ लेकिन निमित्त बोले तो क्या, समझ, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें ये समझने की आवश्यकता है कि निमित्त बनना भी कोई कर्तापना नहीं है, वो तो बनना था, वो क्रिया होनी थी इसलिए बिल्कुल। निमित्त मिला, ना इसलिए कि निमित्त मिला इसलिए क्रिया हुई, क्रिया सही कह रहे होनी हो, थी बिल्कुल सही इसलिए कह रहे निमित्त मिला, ये समझना बहुत जरूरी है। हो, एकदम सही कहा आपने। और जो बाबूजी कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि जिस द्रव्य की सापेक्ष में फला फला क्रिया हुई, अगर हो गई क्रिया, तो उस द्रव्य को उसका निमित्त मिल निमित्त गया। कहा और जाता है। मुझे यहाँ से मंदिर जाना है और गाड़ी से जाना है, मैं मंदिर पहुंच ही नहीं पाया, तो गाड़ी निमित्त बनी कि नहीं बनी? तो जैन साहब इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सारी वस्तुओं का अपना अपना परिभ्रमण हो रहा है, यस, समझ और वो गया। एक दूसरे के लिए नैमित्तिक हैं, और उसकी वजह से उनमें चेंजेस आ रहे हैं, बस उतना ही है। जो जो भी क्रिया होती है उसमें, जैसे आप सबने बताया 5 समवाय होते हैं, उसमें निमित्त भी एक समवाय है। कि जब होना होगा, काल से काल भी एक समवाय है। अगर होना होगा, होनहार भी एक समवाय है। जिस विधि से, जिस योग्य, जिस पुरुषार्थ से होना होगा, उसी विधि से होगा। जिस क्षेत्र काल आदि के उसमें प्रसंग में होगा, वो उसी तरह से होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो अपन ने 5 समवाय के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी कुम्हार खाली घड़ा अपन, बना रहा है, घड़ा बन गया तो कुम्हार निमित्त हो गया, घड़ा बना ही नहीं हाँ तो न तो मिट्टी निमित्त हुई, न कुम्हार घड़ा निमित्त हुआ, न वो चकवा चला रहा था वो निमित्त, सब निमित्त खत्म हो गए। जब बिल्कुल घड़ा बन गया तो सब निमित्त सब तैयार हो गए, इस निमित्त से बना, बहुत स्वाभाविक बढ़िया। बात है। हाँ, भोजन बना ही नहीं, सारी सामग्री रखी हुई थी, लोग भोजन किसने बनाया भाई? फलाने ने बनाया क्या? अरे वो बना ही नहीं है भोजन, तो किसके ऊपर ढूंढ रहे हो? नहीं किसको सर, पूछता बनाने में छोड़ रहे सर हो? हाँ एक स्थिति ये भी हो सकती है जी। कि भोजन तो बना मगर दाल जल गई, हाँ तो वो तो भोजन दाल खाने लायक ही नहीं हुई, तो वो भी तो एक निमित्त था जलने का। हाँ हाँ, बहुत सारे निमित्त वो हैं। तो हाँ, तीसरी बात आ गई भाई साहब, बहुत सारे। वही बात है बाबूजी, आप कह रहे हैं ना कि मैं हाँ मंदिर गाड़ी से जा रहा हूँ, मंदिर नहीं पहुंचा, रास्ते में टायर बस्ट हो गया, तो वो निमित्त, वो टायर बस्ट होने का था इसलिए मंदिर नहीं पहुंचे, हाँ तो वो क्रिया तो हुई, उसका वो निमित्त बना। तो परिणमन किस स्थिति में हो रहा है? हमें हमें जो भाई साहब मेरा कहना यह है, हमें क्रिया को पेड़ डिसाइड करना है, हमें घर से बाहर, घर से मंदिर पहुंचना है। अब मंदिर पहुंचने में कौन कौन से निमित्त बनेंगे, उसको मंदिर पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। और क्रिया न पहुंचने के निमित्त तो नहीं देख रहे हैं, हम पहुंचने के निमित्त देख रहे हैं। तो पहुंचने के निमित्त वो होंगे जब हम पहुंच जाएंगे, तब निमित्त मिलेंगे हमें। जो तो देखो, और क्रिया तो बहुत सी होंगी, बहुत से ये निमित्त अपन ने, बनेंगे, हाँ लेकिन बिल्कुल जिस सही। व्यक्ति को जिसके लिए आप देख रहे हैं, जिसके लिए आप मान रहे हैं, उस क्रिया को बेस मान के चलोगे तब
आपने बहुत एक सही बात कही है। एक ही कार्य के होने में हजारों निमित्त हो सकते हैं, हाँ, हजारों निमित्त होती है। है ना। जब मैं भोजन करता हूँ तो भोजन करने में मेरे जो अंग हैं, हाथ में आना चाहिए, भोजन का ग्रास पकड़ने की शक्ति होना चाहिए, वहाँ हाथ का मूवमेंट वहां तक जाना चाहिए, मेरे होठ में और सब में वो योग्यता होना चाहिए। फिर मुंह में रखा तो दांत और जीभ साथ देना चाहिए, फिर निगलने की प्रक्रिया होना चाहिए। ऐसे हजारों, हर एक लाखों कार्य लाखों करोड़ों। में निमित्त होते हैं। तो देखो अपन जो ये मैंने इस पे इतना जोर क्यों दिया, विस्तार क्यों किया, मैं इसका कारण बताता हूँ। देखो क्या लिखा है उन्होंने। पंडित जी ने पृष्ठ 80 पर प्रश्न और समाधान के रूप में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यह सर्व कथन किसी की कल्पना से प्रसूत नहीं है, यह तो समय सार का ही हार्द है। जो उससे अनभिज्ञ है और वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, उन्हें ही यह भ्रम पूर्ण प्रतीत होता है। ऐसा पता नहीं क्या कह रहे हो। और यह भ्रम संसार का कारण बना हुआ है। ज्यादातर लोगों को ये भ्रम ही तो है। आश्चर्य यही है कि जो संसार के कारण भ्रमजाल को छोड़ना या छुड़ाना चाहते हैं, वे भी व्यवहार नय के भ्रमजाल को ही परमार्थ मानकर उसी में उलझे रह जाते हैं। व्यवहार का मोह उनसे छूटता नहीं। देखो हम और आप, अपन बुरा ना माने, हम और आप सभी, है ना, अपन में कई बार ये टॉपिक पढ़ा। अपन मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने में हम जो भी व्यवहार की क्रियाएं करते हैं, उन व्यवहार की क्रियाओं में हमारा मिथ्यात्व बसा रहता है, वो छूटता नहीं। इसलिए हम उन प्रतिमाओं के माध्यम से, उनमें की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से, पुण्य आदि के उपार्जन के माध्यम से संसार के भौतिक सुखों की मान्यता मानता या उनकी डिमांड रखते चले जाते हैं। वो हमारे अंदर में बहुत गहराई से बैठे हुए हैं। इसलिए भाषा हमसे कभी कोई कभी ऐसा भी होता है, अनिभिज्ञता के कारण हम उन क्रियाओं को कर जाते हैं जिन जी, क्रियाओं से पाप बंद हो रहा है। बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत आप बढ़िया बात। देखिए, हम जानते हैं, हम समझते पुण्य हो रहा है और जी। उससे पाप हो रहा है। जैसे यस। अभी एक वीडियो मैंने भेजा था आपको, हाँ वो भगवान के पैर छूने वाला। हाँ हम दुनिया भर के काम कर दीजिए, सब हमारे हमारे पाप का बंद बनना है। हाँ, अगर बिल्कुल हमको बिल्कुल। अब तक हम भी करते, सब करते रहते, क्योंकि जानते ही नहीं थे। अब महाराज जी ने कहा, तो महाराज जी ने कहा तो उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, कहीं कहीं उन्होंने ज्ञान होगा, तो ये भी ऐसा ही संभव है। नहीं, होता ही ये है, होता ही ये है कि देखो, उस दिन अपन को और भी किसी ने समझाया था कि भैया अपन बनिया है, तो बनिए में ये देखता बनिया व्यापार कैसे करता है कि जिसमें घाटा ही घाटा हो, घाटा ज्यादा हो और लाभ कम हो, वो व्यापार नहीं करता। लेकिन वो देख लेता है कि इसमें घाटा कम है और फायदा ज्यादा है, तो वो काम करता है। हमको वही करना है। अगर मैं विवेक पूर्वक क्रियाओं को करूं और जानूं कि इसमें जो है फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। पानी का खूब निरर्थक मैं बहाव कर रहा हूँ कि भाई साहब एक लुटिया मैंने डाला था, मजा नहीं आया। भगवान को ठीक से नहलाना नहीं है, थोड़ी सी आंख बचा करके एक और लुटिया डाल दो है। और अगर कोई अलाउ कर दे तो दो चार डाल दूं साहब। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि जल के अंदर में, ऐसे तो मालूम है कि जल के अंदर में जलकाय के अनंत जीव हैं, असंख्यात जीव हैं। और जहां जहां से जल गुजरेगा, उन उन स्थानों पर पृथ्वी काय के जीवों का मरण होगा। फिर उस जल का मैं जहां विसर्जन करूंगा, वहां कितने तरस जीव, चींटियां वीटियां मैं गमले में डाल देता हूँ, पेड़ पौधों में डाल देता हूँ, ये सोच के कि मैंने सही उसका निस्तार कर दिया। जितना जल होगा वो उन चींटियों के लिए जैसे बाढ़ आ गई हो, मैं तो करके आ गया। बहुत अच्छे से किए साहब मैंने क्रियाएं सब। क्या क्रियाएं की? उन क्रियाओं के जितना मैंने जल का उपयोग किया, उतना उतना मैं पाप का भागी हुआ। लेकिन मैं, मेरे को भ्रम क्या है कि भाई साहब आज मैं बहुत पुण्य अच्छे कर से रहा किया हूँ मैं। मैंने, एक लोटा पानी भर के डाला मैंने लबालब, एक बूंद भी कम नहीं था उसमें, पानी ऊपर छल छला रहा था साहब। वो 678 कलशा प्रभु जी के सर ढहे, तो मैंने एक डाल दिया, मजा आ गया। अरे आपको पता नहीं इस मजे के पीछे आपको कजा कब मिलेगी, और वो अवश्य मिलेगी। जो सहज करते थे, वो तो वैसा पानी था जो 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 काय रहता है। क्षीर क्षीर सागर का पानी था, हाँ, पंचम उससे कुछ हुआ पंचम ही नहीं। उदधि का और उस चक्कर में हम दुनिया भर का, उस चक्कर में फंस गए।
अब वो उस दिन कोई कह रहा था, वो उनको बताया कि भैया वो जो इसमें जो लिखा है कि वो ताजे ताजे जो है वो पकवान बना करके आपकी पूजन करता हूँ। तो बोले वो देवता लोग करते थे। तो देवता लोग करते थे तो वो कैसे करते थे, कौन सी सामग्री से करते थे? वो कल्प वृक्ष की सामग्री थी या कौन उनकी बनाई थी, उनकी देवियों ने तत्काल रसोई तैयार की थी, आटा वाटा गूंदा था या क्या किया? मर्यादा का खाना था वो। और दूसरा, वो क्या बोल रहे थे, एक सज्जन बोल रहे थे कि वो क्या था असल में, उन्होंने बना करके वो तुरंत यूज कर लेते थे वो, लेकिन क्या है अभी अपन बनाएंगे तो उसको टाइम लगता है, इसलिए वो वर्जित है। असल में लोगों ने किस तरह के भ्रम बना रखे और कुछ लोग तो बाजार से खरीद के लाके डाल दे सकते थे, हैं। लड्डू ले आए बाजार से। देखो अपन तो अपन दूसरों को क्या कहें, अपन स्वयं ही इन ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझते हुए ज्यादा अपने हाथ पैरों को कष्ट मत दो, उनको हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं। उनमें ये क्रिया रूपी ये जल आदि का बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना। आरती तो मैं दूर, आरती की बात सुन करके बहुत लोग नाराज भी हो गए, उसकी चर्चा को मैं नहीं लेता। लेकिन आप ये देखो कि एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ प्रभु जी के दर्शन कर रहा है और बहुत भावपूर्वक उनको पूरा उनके सारे गुणों का स्मरण कर रहा है कि हे जिनेन्द्र देव, आप तीन लोक के नाथ हैं और आपने वो कर दिखाया जो मैं भी सोच भी नहीं सकता था, जो मेरी समझ में भी नहीं आया। आप कृतकृत्य हो गए। वो पूरे भक्ति से उसको देख रहा है। किसको देख रहा है? अभिषेक को देख रहा है, शांत धारा देख रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो कलश हाथ में लेकर के दुखी हो रहा है कि यार ये कब खत्म हो शांति धारा, मेरे हाथ थोड़े से थकने लग गए हैं। और मैं ऊपर करूं कि नीचे करूं, गर्दन पे आ जाए पानी या कंधे पर डालूं, हैं? या कोई देख रहा कि नहीं और फोटो वोटो खींच रहे कि नहीं। अब सोचो आप कि किसके भाव कैसे बने। तो हम तो क्रियाओं में अटक जाते हैं। अभी प्रक्षाल की बात मैंने कई बार बोली कि एक थोड़ा सा आपको सांकेतिक रूप से अगर कर दिया प्रक्षाल तो चलो फिर ठीक है, लेकिन वहां वहां भी होड़ लगती है, किसने कितनी देर रगड़ा। और जितनी देर रगड़ोगे वहां पर वायु काय के जीव हैं, जल काय के जीव हैं, जिस प्रतिमा को रगड़ रहे उस पर पृथ्वी काय के जीव हैं, क्योंकि संसार में उनके पूरे कॉलम के कॉलम खड़े हुए हैं जीवों के। तो आप कर क्या रहे हो? आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, होगी क्या? ये सब समझ करके, ये सिद्धांत समझ करके पाप से बचना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पुण्य करना। पाप से बचने के लिए पुण्य आदि होते हैं, क्योंकि हम अभी शुद्धोपयोगी हुए नहीं। लेकिन पुण्य कमाने के भाव से, संसार के भोगादि की प्राप्ति के भाव से जो मैं ये क्रियाएं करता हूँ, ऐसा भाव ही पाप का कारण है। ये पाप है। हम सबको स्वाध्यायियों को इस सिद्धांत का लाभ लेना है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, और यह ब्रह्म संसार का कारण बना हुआ है। जो उससे अनभिज्ञ हैं और वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, उन्हें ही यह भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है और यह ब्रह्म संसार का कारण बना हुआ है। आश्चर्य यही है कि जो संसार के कारण ब्रह्मजाल को छोड़ना या छुड़ाना चाहते हैं, वे भी व्यवहार नय के ब्रह्मजाल को ही परमार्थ मानकर उसी में उलझे रह जाते हैं। व्यवहार का मोह उनसे नहीं छूटता। पंडित जी ने भी लिखा है, अब तक राग का कारण कर्मोदय और कर्म का कारण जीव का राग मानते आए हैं। राग का कारण कर्मोदय और कर्म का कारण जीव का राग मानते आए हैं। अतः उक्त कथन सामान्यतया लोगों को, जो कुछ आगम के अभ्यासी हैं, उनके भी मन में नहीं बैठता। इसका कारण यह है कि पर में कर्तृत्व बुद्धि की जो भूल अनादि से चली आती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आगम का अभ्यास किया। मैंने जो कुछ पढ़ा, आपने देखा होगा कि हमने जो बचपन में कहीं से पढ़ के आए हैं, और हमने किसी पंडित जी का कोई प्रवचन सुना, तो हमें अपनी मान्यताओं से विपरीत कुछ सुनने को मिलता है तो हम लड़ने लड़ाने तैयार हो जाते हैं। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमने तो ऐसा पढ़ा है या हमने तो ऐसा सुना है। हमने गलत सुना होगा या गलत समझ लिया होगा, ये हम मानने को तैयार नहीं। अब एक बार जिसको पढ़ लेते हैं उसके प्रति भी हमारी कर्तृत्व बुद्धि हो जाती है कि ये मेरा है माल, क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा था। उसके विपरीत आप कुछ भी कहोगे कि भैया तुमने गलत पढ़ लिया होगा, अशुद्ध पढ़ लिया होगा, या जिस शास्त्र से पढ़ा है, जिस किताब से पढ़ा है उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, मैं मानने को तैयार नहीं। तो क्या बोल रहे हैं वो कि
अतः उक्त कथन सामान्यतया लोगों को जो कुछ आगम के अभ्यासी हैं उनके भी मन में नहीं बैठता। इसका कारण यह है कि परमय कर्तृत्व बुद्धि की जो भूल अनादि से चली आती है। भूल क्या थी? देखो ऊपर का, ऊपर ने बहुत सूक्ष्म बात लिखी है। अब तक राग का कारण कर्मोदय और कर्म का कारण जीव का राग मानते आए हैं। इसमें क्या गलत लिखा है? अपन ने माना है तो यही तो माना, क्या गलत की इसमें? केवल राग का कारण कर्मोदय है, यानी कर्म के उदय के कारण राग उत्पत्ति होती है, और जीव के राग से, जीव का राग उन पुद्गल परमाणुओं में कर्म बनाने में सक्षम होता है। तो यही सिद्धांत तो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या गलत पढ़ा अपन? इसमें एक कोई बारीक चीज रह गई क्या, जिसका वो मना कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा ऐसा मानते हो, अच्छे अच्छे लोग भी ऐसा मानते हैं? अभी अभी पढ़ा अपन कि ये वो कर्ता के रूप में मानते हैं, लेकिन ये निमित्त के रूप निमित्त में के रूप मान, में, ये निमित्त के रूप में होते हैं सर। है ना, बस ये मानते हैं। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, इसका कारण यह है कि परमय कर्तृत्व बुद्धि की जो भूल अनादि से चली आती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आगम का अभ्यास किया है, जिसके कारण निमित्त कारण को ही मुख्य कारण मान बैठे हैं। अंतरंग कारण को जो मुख्य है उसे गौण कर रखा है, अथवा उसकी कारणता को लंगड़ा कारण समझा है, और यह समझा है कि उसका लंगड़ापन निमित्त ही मिटाता है। वास्तव में कारण क्या है? वास्तविक कारण तो मेरी स्वयं की बुद्धि है, स्वयं की समझ और उस काल की, उस समय की योग्यता है। यद्यपि कार्य में अंतरंग बहिरंग दोनों कारण माने गए हैं, कोई भी कार्य होता है उसमें कौन से दो कारण है? एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। तथापि अंतरंग कारण मुख्य कारण है, और बहिरंग कारण को उपचार से कारण माना गया है। वह यथार्थ कारण नहीं है कि भाई साहब उन्होंने आपने उन पर गुस्सा क्यों किया। बोले, साहब मैं अच्छा खासा सो रहा था और इस व्यक्ति ने मेरे हाथ के ऊपर हाथ लगा दिया अपना। इसकी ये मजाल, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और एक ये जो है निम्न जाति का आदमी, इसने मेरे हाथ को टच कर दिया। तो फिर उनसे पूछेंगे साहब ये तीसरा आदमी बात करें कि इनको क्यों क्रोध आया। बोले क्रोध क्यों आएगा, वो तो नेचुरल है भाई, उनके हाथ के पवित्र जैसा हाथ था उनका, उस पर उसको टच कर दिया उसने, इसलिए क्रोध आना स्वाभाविक है। तो ये कारण था क्या? या उनके अंतर में कषायें इतनी प्रदीप्यमान थी, मान कषाय इतनी तीव्र थी, अपने आप को इतना उच्च कोटि के अपने शरीरधारी मानते थे और दूसरों को हीन मानते थे, जिसके कारण से घटना घटित हुई। मुख्य कारण क्या है? मान का इसको, हाँ, इसको ना मान करके बाकी जितने कारण है उनको मुख्य, नहीं नहीं साहब वो उसके अलावा भी बात थी, ये आदमी पहले भी उनको मिला था और उन्होंने ये कहा था, तो इसलिए वो बोल रहे हैं यद्यपि कार्य में अंतरंग बहिरंग दोनों कारण माने गए हैं, तथापि अंतरंग कारण मुख्य कारण है और बहिरंग कारण को उपचार से कारण माना गया है। वह यथार्थ कारण नहीं है, परंतु अनादि की भूल से जो पर को ही करता मानने का भ्रमपूर्ण ज्ञान चला आता है, उसके कारण अंतरंग कारण की कारणता उपेक्षित हो गई है और बाह्य निमित्त कारण में ही कर्तृत्व की मान्यता दृढ़ हो गई है। यह मान्यता आगम अभ्यास करने पर भी दूर नहीं हुई। आगम का अर्थ भी अपनी मान्यता के अनुसार लगा लिया जाता है। चंदन वाला को सारे बाल मूड़ करके हथकड़ी बेड़ियों से बांध दिया और भोजन भोजन कुछ नहीं। तो जिस समय उनको आहार हुआ तो पंचाश्चर्य प्रकट हुए, देवों से पुष्प वृष्टि शुरू हुई, और जब देवों ने चारों तरफ से उनके ऊपर वो प्रशंसा की तो सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, तो वो सेठानी जी भी आई और सेठानी जी ने अपने आप को बहुत बुरा भला कहा स्वयं को और माफी मांगी। जब चंदन वाला ने क्या कहा, और सिर्फ वो औपचारिकता के लिए नहीं कहा, तो ज्ञानी थी, उसने बोला कि माता आप मुझे इतनी श्रेष्ठ होकर के आप मेरे से क्षमा मांगकर मुझ पर क्यों पाप चढ़ा रही हो? ये तो
मेरा जो कर्म का उदय था उसकी वजह से घटना हुई। आप तो परम उपकारी हैं। अगर आप मेरा ये स्वांग नहीं बनाती तो क्या भगवान महावीर मुझसे हार लेते। आपने तो मुझे वो अभूतपूर्व निधि दी है जो आज तक लोगों ने किसी को दी नहीं। और ये भाव सहज में अंदर से आए, ये फॉर्मेलिटी के भाव नहीं थे, क्योंकि सिद्धांत जानती थी। और सिद्धांत के बल पर जो फूल खिले, खिले मुंह में से, और वो रोने लग गई सेठान। तो आप सोचो, अगर हम वास्तव में तत्वाभ्यासी हैं, हम वास्तव में स्वाध्यायी हैं, तो हमारी समस्त घटनाओं में इस सिद्धांत की खुशबू आनी चाहिए, महक आनी चाहिए कि मैं तो वो स्वाध्यायी हूँ जिसकी भाव भंगिमाओं से, जिसके बोलने से फूल झड़ते हैं। और ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए कोई असाधारण अ, अ, संगनन आदि की आवश्यकता नहीं। क्या बोला उन्होंने? यह मान्यता आगम अभ्यास करने पर भी दूर नहीं हुई, आगम का अर्थ भी अपनी मान्यता के अनुसार लगा लिया गया। या मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरे हिसाब से तो साफ धर्म की परिभाषा ये। धर्म की परिभाषाएं बदलती नहीं। धर्म तो धर्म ही है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, स्वरूप को धर्म कहते हैं, और वो बदला नहीं जा सकता। तो पंडित जी का उक्त कथन यथार्थ है। इसी से प्रचलित विवाद नहीं मिटते हैं। विवाद क्यों नहीं मिटते? क्योंकि मैंने अपनी मान्यता को मजबूत बना रखा है। अब देखो, अगर मैं किसी से किसी चीज में, मैंने कुछ और पढ़ा था और कोई और बता दे कि साहब असली अर्थ ये है, तो मैं बहुत सारे शास्त्र खोजूंगा। और किस भाव से खोजूंगा? इसलिए नहीं कि मुझे जो है सही बात मालूम करना है, बल्कि इसलिए कि जो जिस आदमी ने मेरा प्रतिकार किया है, मैं ये सिद्ध कर सकूं कि वो गलत है। इसके लिए मैं खंगाल रहा हूँ शास्त्रों। और अगर वैसे ही मिल गया कहीं और शास्त्र में जिसमें मेरा मंतव्य जो है वो सिद्ध हो रहा है, तो मैं फटाफट वो किताब लिख, देखो साहब मैं जो कह रहा था वही लिखा है ना इसमें। उस मुझे वो भी वही वैसे ही नजर आएगा, क्योंकि मेरी मान्यता वैसी। तो इसलिए बोल रहे हैं, पंडित जी का उक्त कथन यथार्थ है, किसी से प्रचलित विवाद नहीं मिटते। देखो, ये जो अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसमें है तो बिल्कुल एलिमेंट्री चीजें। आप बोलोगे साहब ये तो कई ग्रंथों में सब बातें लिखी हैं, आप बार बार वही लिख रहे हो। एक तो शैली बहुत बढ़िया है, हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में है। दूसरे, उनके उदाहरण भी बहुत स्पष्ट हैं। अभी देखो, एक अगला चीज आएगी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। शुभोपयोग और पुण्य बंध क्या होता है? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आज की चर्चा का एक मुख्य विषय शुभोपयोग और पुण्य बंध भी है। अशुभोपयोग से पाप बंध और शुभोपयोग से पुण्य बंध होता है। वह सर्वसम्मत आगमिक सिद्धांत है। अशुभोपयोग और पाप बंध को सब एक स्वर से हे ही मानते हैं, अतः उसमें कोई विवाद नहीं है। विवाद का, अशुभोपयोग और पाप बंध है ना, विवाद का विषय है शुभोपयोग और पुण्य बंध की उपादेयता। उपादेयता मतलब वो हमारे लिए कितने कार्यकारी हैं। अशुभोपयोग और पाप बंध की तुलना में शुभोपयोग और पुण्य बंध उपादेय है, इसमें भी कोई विवाद नहीं हो सकता, है ना। अगर आप कंपेयर करें तो पाप के मुकाबले में पुण्य तो अच्छा ही है। व्रतों का धारण शुभोपयोग है और उसका फल स्वर्ग आदि है। व्रतों का धारण ना करना अशुभोपयोग है और उसका फल नरक आदि है। ठीक है। व्रतों का धारण शुभोपयोग है और उसका फल स्वर्ग आदि है। व्रतों का धारण ना करना अशुभोपयोग है और उसका फल नरक आदि है। संसार में रहते हुए यदि नरक आदि, इसके आगे जो है ये पेज जो है थोड़े से गलत आ गए हैं गति में, एक मिनट, संसार में टॉपिक कल ले लेंगे। ये शुभोपयोग वाला मैं उसमें किताब में देखूंगा कि कहाँ पे ये एक आध पेज मिसिंग है। वो खाली इतना, इतनी बात इसमें जरूर ये ध्यान रखने की है कि जैसे एक व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है, तो बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो वो धूप में ही खड़ा होकर इंतजार कर रहा है।
और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी इंतजार कर रहा है किसी का, लेकिन उसने देखा कि बहुत तेज धूप है, एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, उसकी छाया में। इंतजार दोनों कर रहे हैं। तो इस तरह से वो छाया में खड़ा हुआ जीव ऐसा खेद खिन्न नहीं होता जैसा कि धूप में खड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार से अशुभ में रहने वाला जीव वो ऐसा दुखी होता रहता है। और पुण्य की छांव में रहने वाला जीव, मोक्ष अभी दोनों को नहीं हुआ, लेकिन वो अभी उतना खेद खिन्न ना होकर के प्रतीक्षारत है अपना सही समय आने का। तो पुण्य और पाप में ये एक विशेष अंतर है। ये लिखा भी है ना, ग्रीष्म में एक आदमी धूप में और एक छाया में खड़ा है। ठीक है, अपन इसका एनालिसिस कल धूप में करेंगे। माने नरक में और छाया में माने स्वर्ग में। धूप माने नरक में, हाँ लिखा है ना आगे, हाँ संसार में रहते हुए भी ये नरकादि गति में कालयापन करना पड़े तो उससे भी, इससे तो स्वर्गादि में कालयापन करना श्रेष्ठ ही है। श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। हाँ, हाँ, तो ये एक को नरक माना है, एक को स्वर्ग माना है। संसार में रहते हुए यदि नरकादि गति में काल यापन करना पड़े तो उससे तो स्वर्ग आदि में काल यापन करना श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ ही कहा ये कहा जाएगा। जाएगा। ग्रीष्म में एक आदमी धूप में और एक छाया में खड़ा है, उन दोनों में छाया में खड़े होने वाले को श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। हाँ, अतः अतः यतः व्रतों के धारण करने से पुण्यवंत होता है, अतः व्रतों का धारण करना भी हे है। यह कथन उनके लिए तो उपयुक्त हो सकता है जो अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग में संलग्न है। ठीक है, किंतु जो अशुभोपयोग में आसक्त हैं या उसे नहीं छोड़ सकते, उनके सम्मुख अशुभोपयोग को छोड़ने पर बल न देकर मात्र शुभोपयोग की हेता पर ही जोर देना उचित नहीं है। क्या बात कर रहे हैं देखो, कि जो आदमी बहुत पाप कर रहा है उसको पाप से छुड़ाने के लिए अपन उसको शुभोपयोग में ले आते हैं। भैया आप मंदिर आओ, बैठो, करो थोड़ी देर भगवान के दर्शन करो, और थोड़े दिन बाद उसको कहेंगे थोड़े पूजन किया करो, है, इससे आपको पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद होने से अच्छा रहता है। अब जो आदमी रोज ये काम कर रहा है, अब उससे तो ये कह नहीं सकते कि भैया मंदिर आया करो, ये पूजा पाठ किया करो, वो तो रोज कर रहा है। तो उसके आप आगे की बात करोगे कि भैया ये सब तो तुम करते हो, एक माला भी दिया करो जिसमें कि भगवान का पंच परमेष्टि का ध्यान किया करो। तो बोले साहब मैं तो 3-3 मालाएं रोज फेरता हूँ। तब उसको आप आगे की बात बताओ कि भैया ये भी सब प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जिस पंच परमेष्टि के हम ध्यान कर रहे हैं, उन पंच परमेष्टि के कैसे गुण हैं, कैसे तो आदर्श हैं, स्वाध्याय भी कर लिया करो। स्वाध्याय भी किया करो। अब वो स्वाध्याय में लग गया, तो आप उससे ये कहोगे कि तुम स्वाध्याय तो कर रहे हो, मंदिर भी तो आया करो। बोले मंदिर तो आया हूँ, घर पे भी करता हूँ। बोले नहीं, वो पहले की क्रियाएं क्यों छोड़ दी तुमने, वो सब भी खूब करो। बोले साहब मुझे टाइम मिलता नहीं है, मैं स्वाध्याय करता हूँ ना, उसमें बहुत आनंद आता है और मैं उस भूमिका में रहता हूँ। तो आप उससे कहोगे क्या कि ये स्वाध्याय वगैरह तुम छोड़ दो, तो तुम जो है शुभोपयोग के काम किया करो, वो तुमने छोड़ दिए? नहीं कहोगे ना। उसको स्वाध्याय में इसलिए लाए कि भैया वो शुभोपयोग में ही फंस गया था। उसको कहा गया कि ये पुण्य आदि जो है ये है, तुम तो शुद्धोपयोग का प्रयत्न करो। लेकिन जो अशुभ में ही पड़ा हुआ था, उसको अगर मैं पुण्य या शुभोपयोग की बात ना करूं, तो वो तो पाप में ही बंधा पड़ा रहेगा। उसके लिए वो कहा, कथन किसके लिए कहा जा रहा है और उसकी अपेक्षा क्या है, ये जानना जरूरी है। पुण्य पुण्य है सबके लिए पुण्य तो नहीं। टॉफी की तरह, टॉफी टॉफी हाँ टॉफी जो बच्चे को देते हैं ना, बेटा हाँ आ जा, ले टॉफी हाँ, ले ले, टॉफी करेक्ट। देंगे तुझे। पुण्य वो है। ठीक है ना, तो इसी का जो है अपन थोड़ा सा और विस्तार है। ये अपन को इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हम और आप सब जानते हुए भी इस जाल में फंसे रहते हैं। तो हमें कोई बार बार कहे, बार बार कहे तो हम फिर उब भी जाएंगे। साहब हमें बार बार ये बात क्यों कह रहे हो? बोले जब तक कहेंगे जब तक कि तुम्हारी मन स्थिति बदल नहीं जाती। ठीक है सर, तो चलिए, अच्छी बात से हमने आज चर्चा की। हाँ, कल अपन इसी सब्जेक्ट को और आगे बढ़ेंगे। निर्माणी स्थिति का तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है।
छहो द्रव्य जान वेको बंधे विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।